करिश्मा, रेशमा और मनीषा 3 बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे? कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। तो तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? हाँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके। क्या हुआ बहू? सुबह सुबह क्या कर दिया मेरे बेटे? अरे एक तो अभी उठ कर चली गई, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई, तीसरी अभी तक सो रही है। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उसे कहती है, महारानी, जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। शराफत से उठती है या नहीं? या फिर पानी की भरी बाल्टी डालो नहीं बोलो। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। चलिए आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं। लेकिन तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान ले आई है। रेशमा को देखते ही सविता उसके मुंह पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को। रेशमा, ये भाभी से ऐसे बात नहीं करती। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगूं? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करें। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लौट कर लो। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन मुझे कल कुछ किया ही नहीं, मैं माफी क्यों मांगूं? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो करना चाहिए था ना। कोई गलती नहीं है। कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ करता है। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात पर विश्वास नहीं करती। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती है। एक दिन मयंक अपनी ननद का नकली घर लाया। करिश्मा, तुम्हारे लिए 5 तुम्हारे लिए 10 से 10। मनीषा, लेकिन हमें तो समझना, तुम्हारे लिए किताबें लाया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। ये भैया कौन से ले आए? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननद की गिफ्ट्स देखकर चली गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे बहुत पसंद आया था। इन बहनों ने कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं। मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। आज ही ये हार चुरा लूं। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के होते भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसके घर में सबको बताई। करिश्मा और रेशमा का एक बहुत अच्छा रिश्ता है। हम लोग पहले दिन देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती है, लेकिन सविता सोचती है, दोनों बहनों की शादी होगी तो घर में बाहर का काम कौन करेगा?
सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं। बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता छुड़वाने के लिए सविता को फोन किया। अब रेशमा का रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा जी ने रेशमा को खूब खरी बातें सुनाई और उससे बार-बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना। जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊंगी कोई लड़का? तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ मैं नहीं जानती किसने फोन किया था। मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी। ये सब आपका ही किया धरा। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर रही है और घर में हिस्सा मांगती है। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का। इसलिए इस घर के 4 हिस्से हैं और हमें अपना हिस्सा चाहिए। तुम्हारे लिए क्या क्या है और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी बेटी नौकरानी कहाँ मिलेगी। हम भाभी के साथ तो नहीं सकते। हम भाभी को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। तुम्हारे बारे में कितना आप और भाभी हमारे बारे में क्या सोचते हैं? दिन भर बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपने भाई को परेशान करें। कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। हमारा रिश्ता भी तो इन्होंने ही तुड़वाया। रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें चुराती है। सविता की तीनों ननदें अपनी बात बताती रही। अब वो अपनी तारीफ भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती